तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 आने की इंटरमीडिएट परीक्षा एनुअल वार्षिक आने की हिंदी जो है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। साइंस और कॉमर्स का जो भी अभी जो है एग्जाम देके छात्र एवं छात्राओं ने परीक्षा देकर आ रहे, तो आप लोग की इस वीडियो में साइंस एवं कॉमर्स दोनों का जो है सेम क्वेश्चन जो पूछा गया है, सेम पेपर है। आप लोग के पास कोड चेंज जो है आप लोग को होगा, हमारे पास कोड जो है हमारे पास आई हो सकता है, आपके पास ए मिला हो या बी मिला हो या सी मिला हो। अगर कोई भी कोड है आप लोग जो है अपना प्रश्न को खोजकर अपना आंसर मिला सकते हैं। अगर आई है तो आप नंबरिंग बाई नंबरिंग से मिलान कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आप लोग की 1 से लेकर 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र का आंसर की 110% जो है सही एवं सटीक जो है बताने वाला हूँ, एक फुल आंसर की। तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अपना कहीं आंसर पर अपना जो है आंसर मिलान कर लीजिए कहीं पर आराम से बैठकर। तो चलिए फर्स्ट नंबर प्रश्न पूछा गया है, अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? तो ये जो ली गई है किससे ली गई है? तो आत्महत्या के विरुद्ध से। राइट आंसर जो है डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर प्रश्न पूछा गया, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? तो 2 का राइट आंसर जो है ऐतिहासिक पत्र है। राइट आंसर जो है बी ए सही है, यानी कि इसका राइट आंसर जो है ए सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर प्रश्न पूछा गया, भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? तो 3 का राइट आंसर जो है सरदार किशन सिंह। राइट आंसर जो है बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर प्रश्न पूछा गया है, वो सादा नीला शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की पाठ का दृश्य जिन्होंने देखा है उन्हें जो है रामचित्र मानस में किसके क्रोध रूपी नदी की बात याद आई होगी? तो इसका राइट आंसर जो 4 का क्या हो जाएगा, यानी कि जो है कै के। राइट आंसर जो है सी सही है, यानी कि कै के। किसी में जो आप लोग को लक्ष्मण के यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, लेकिन जो आप लोग को राइट आंसर जो यहाँ पर कै के ई के है। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर प्रश्न पूछा गया है, वो सादा नीला पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया था? तो 5 का राइट आंसर जो आप लोग को सासाराम भभुआ में। राइट आंसर बी सही है। 6 नंबर प्रश्न पूछा गया, मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? तो 6 का राइट आंसर जो आप लोग को नई कहानी आंदोलन के। राइट आंसर ए सही है। 7 नंबर प्रश्न पूछा गया, सिपाही की मां शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को दीनू कुम्हार। राइट आंसर जो 20 सही है। 8 नंबर प्रश्न पूछा गया है, आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को नामवर सिंह है। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर परगित और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श क्या है? तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को हो जाएगा, यानी कि प्रबंध का है। राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया 10 नंबर, जूठन शीर्षक आत्मकथा में स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम है? तो इसका नाम जो है यानी कि कलीराम। राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर है, सौभाग्य शब्द का विलोम क्या होगा? तो सौभाग्य का हो जाएगा यानी कि जो दुर्भाग्य। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर है, पत्नी शब्द का परिवर्ती क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को हो जाएगा अर्धांगिनी। राइट आंसर जो सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर है, हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए कौन वाक्य है? तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को हो जाएगा संयुक्त वाक्य। 14 नंबर प्रश्न, कहा जा सकता है कौन पद बंध है? तो 14 का राइट आंसर जो है इसका जो है क्रिया पद बंध है। राइट आंसर जो है डी सही है 14 नंबर प्रश्न की। 15 नंबर प्रश्न पूछा गया, चतुर्भुज शब्द कौन समास है? तो ये जो हो जाएगा आप लोग को द्विगु। राइट आंसर ए सही है। चलिए 16 नंबर प्रश्न पूछा गया, विकास शब्द का विशेषण क्या होगा? तो विकास शब्द का विशेषण जो है विकसित हो जाएगा। राइट आंसर जो है बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर प्रश्न पूछा गया, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? तो इसको जो है तद्धित करते हैं। तो राइट आंसर जो ए सही है, तद्धित कहते हैं। चलिए 18 नंबर प्रश्न पूछा गया, यरा लवा कौन व्यंजन है? तो ये जो व्यंजन हो जाएगा यानी कि जो अंत अस्त व्यंजन है। राइट आंसर सी सही है। चलिए 19 नंबर प्रश्न पूछा गया, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो ये जो हो जाएगा आप लोग को क्या यानी कि 5 है। राइट आंसर डी सही है। चलिए 20 नंबर प्रश्न पूछा गया, दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो बी का आप लोग 20 का हो जाएगा, यानी कि दिक प्लस अंबर हो जाएगा। राइट आंसर ए सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए? तो ये जो है आप लोग को खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह के। राइट आंसर जो है सी सही। नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर प्रश्न पूछा गया, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमर चल आता? तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को हो जाएगा ए, यानी कि 2 हम सहेलियों की बातचीत में। राइट आंसर जो आप लोग को क्या है ए सही। नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में यहाँ किसने कहा कि उद्यमी उठ शीघ्री में कोले डाल पड़ा? इसका राइट आंसर जो आप लोग को 23 का हो जाएगा, यानी कि बजीरा सिंह। राइट आंसर जो आप लोग को बजीरा सिंह हो जाएगा, ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर प्रश्न पूछा गया, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? ये जो बने थे यानी कि जो है इसका 1925 ईस्वी। राइट आंसर जो डी सही है 24 नंबर प्रश्न की। 25 नंबर प्रश्न पूछा गया, जयप्रकाश नारायण का पुकार का नाम क्या था? तो ये जो था यानी कि जो है बाउल था। राइट आंसर जो है डी सही है।
26 नंबर प्रश्न पूछा गया है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ की हिंदी साहित्य की कौन विधा है। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन विधा है, तो ये जो है रेखा चित्र है, राइट आंसर ए सही है। चलिए 27 नंबर प्रश्न पूछा गया, बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञा ने कौन सा नाटक लिखा था। यानी कि बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञा ने कौन सा नाटक लिखा था, तो ये जो लिखा था यानी कि वर्ज सभा नाटक लिखा था, राइट आंसर ये सही। 28 नंबर प्रश्न पूछा गया, रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही थी, तो खाना रखने के लिए, राइट आंसर ये सही 28 नंबर प्रश्न की। 29 नंबर प्रश्न दिया गया है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, तो 28 सितंबर 1907 ईस्वी को। 29 का राइट आंसर जो आप लोग को ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर, प्रेम की पीर के कवि कौन है, तो ये जो हो जाएगा आप लोग को जायसी, राइट आंसर डी सही है। चलिए 31 नंबर प्रश्न, किन्होंने पराई लंबी कविताएं ही लिखी, तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को नाभा दास हो जाएगा, सी सही है। 32 नंबर प्रश्न पूछा गया है, इबारत से गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किसकी रचना है, तो 32 का राइट आंसर बी सही है, अशोक वाजपेयी का। 33 नंबर प्रश्न है, गाँव घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में कौन खो गए, तो ये जो खो गए यानी कि ग्रामीण, राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है, हारजीत शीर्षक कविता में मासक वाला क्या कर रहा है, तो ये जो कर रहा है यानी कि सड़क सींच रहा है, राइट आंसर जो आप लोग को डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 35 नंबर, शंख का प्रकाश बुलौआ शहर से कितनी दूर से आने वाला है, तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को क्या हो जाएगा यानी कि 7 कोस दूर से, राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 36 नंबर, अशोक वाजपेयी जी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया था, तो ये जो है दिल्ली में रहकर, राइट आंसर बी सही। नेक्स्ट प्रश्न 37 नंबर है, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है, तो ये जो है आप लोग को क्या हो जाएगा यानी कि जो भिलाई छत्तीसगढ़, राइट आंसर सी सही है। 38 नंबर प्रश्न पूछा गया, लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है, तो ये जो है आप लोग को हो जाएगा रघुवीर सहाय, राइट आंसर जो डी सही। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया 39 नंबर, गजानन माधव मुक्ति बोध अपने रचनात्मक जीवन में किन 2 प्रधान वैश्विक विचारधाराओं के कविता में विचारधाराओं में आए, तो इसका राइट आंसर जो 39 का आप लोग को हो जाएगा प्रयोगवादी एवं प्रभाववादी, राइट आंसर जो सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 40 नंबर, नीलजल में या किसी की गैर झिलमिल देश जैसे हिल रही हो, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है, तो ये जो है आप लोग को है पुत्र वियोग, राइट आंसर जो ये सही है। 41 नंबर प्रश्न, निम्न शुद्ध शब्द कौन है, यानी कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है, तो नीरी जो है शुद्ध शब्द है, राइट आंसर ये सही है। 42 नंबर प्रश्न दिया गया, जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं, तो द्रव्यवाचक कहते हैं। 42 का राइट आंसर जो आप लोग को क्या हो जाएगा यानी कि सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षा शब्द क्या है, तो शिक्षा शब्द जो आप सभी को पता होंगे ये जो स्त्रीलिंग है, 43 का आप लोग को सी सही है। भिक्षा शब्द क्या है, तो भिक्षा शब्द क्या है, तो भिक्षा शब्द जो हो जाएगा आप लोगों की तद्भव हो जाएगा, राइट आंसर जो आप लोग को बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 45 नंबर है, पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो 45 का राइट आंसर बी सही है, पाठिका हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, कक्षा शब्द क्या है, कक्षा शब्द क्या है, तो ये जो है आप लोग को हो जाएगा कक्षा शब्द पुल्लिंग है, राइट आंसर जो आप लोग को 46 का बी सही है। चलिए 47 नंबर प्रश्न पूछा गया है, बिल्ली छत से कूद पड़ी किस कारक का उदाहरण है, तो ये जो हो जाएगा कारक का आप दान कारक है, राइट आंसर जो सी सही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 48 में, देश विदेश शब्द कौन समास है, तो ये जो हो जाएगा आप लोग को क्या आने की द्वंद्व समास है, राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 49 नंबर, कोसों दूर भागाना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ जो आप लोग को डी सही है, संतोष होना। चलिए 50 नंबर प्रश्न है, जो स्त्री अभिनय करे के लिए जो है एक शब्द क्या होगा, तो ये जो हो जाएगा आप लोग को यानी कि 50 का राइट आंसर जो आप लोग को अभिनेत्री यानी कि जो अभिनेत्री हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो आप लोग को ये सही। चलिए 51 नंबर प्रश्न है, सूरदास किस भाषा के कवि है, सूरदास किस भाषा के कवि है, तो ये जो है ब्रज भाषा की, राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 52 नंबर प्रश्न पूछा गया है, गीतावली किसकी रचना है, तो गीतावली जो है यानी कि तुलसीदास की रचना है, राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है यानी कि जो है 53 नंबर प्रश्न दिया गया है, नाभा दास किसके समकालीन थे, नाभा दास किसके समकालीन थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यानी कि तुलसीदास, ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न 54 नंबर प्रश्न पूछा गया है, हारजीत शीर्षक कविता किस प्रकार की रचना है, तो ये जो है गद्य कविता है, राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 55 नंबर, मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है, मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है, तो इसका राइट आंसर जो कृष्ण को माना है, राइट आंसर बी सही है। 56 नंबर प्रश्न पूछा गया है, 56 नंबर प्रश्न, शिवा बावनी के कितने मृतकों में छत्रपति शिवाजी
की वीरता का बखान किया गया। तो इसका राइट आंसर जो है 52 हो जाएगा, यानी कि सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 57 नंबर प्रश्न पूछा गया है, झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? तो 57 का राइट आंसर जो है जयशंकर प्रसाद हो जाएगा, डी सही है। चलिए 58 नंबर प्रश्न पूछा गया, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ? तो ये जो हुआ था आप सभी को पता होंगे, कार दुर्घटना में। राइट आंसर जो है ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 59 नंबर, शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की? तो 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि इसका राइट आंसर जो है बी सही है, 1978 में। यानी कि 59 का राइट आंसर जो है बी सही है, 1978 में। नेक्स्ट प्रश्न है 60 नंबर प्रश्न पूछा गया है, नील नदी अमेजन मिसौरी में वंदना से गाती हुई बहती बहाती हुई जिंदगी को घारा एक नहर पंक्ति की शीर्षक कविता से है? तो 60 का राइट आंसर जो 21 से है, तो यानी कि हारजीत से। राइट आंसर जो है ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 61 नंबर, मामा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो ममेरा हो जाएगा। राइट आंसर जो है 61 का ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 62 नंबर, यथाशीघ्र शब्द कौन समास है? तो यथाशीघ्र जो समास है यानी कि क्या है? अव्ययी भाव है। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 63 नंबर है, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार है? तो ये रचना की दृष्टि से वाक्य का जो प्रकार है 3 है। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 64 नंबर प्रश्न है, हर तरह के संकटों से घिरे रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ, किस वाक्य का उदाहरण है? तो 64 का राइट आंसर आप लोग को संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ये सही है। 65 नंबर प्रश्न पूछा गया, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? तो इसमें शुद्ध वाक्य जो है क्या है? यानी कि 65 का राइट आंसर जो है शब्द केवल संकेत मात्र, यही जो है यहाँ पर शुद्ध वाक्य है। तो राइट आंसर बी सही है 65 नंबर प्रश्न की। 66 नंबर प्रश्न है, अंतरंग का विलोम क्या होगा? अंतरंग का विलोम क्या होगा? तो इसका विलोम हो जाएगा बहिरंग। राइट आंसर जो आप लोग को बी सही है 66 नंबर प्रश्न की। 67 नंबर प्रश्न पूछा गया, जिसके समान द्वितीय नहीं है के लिए एक शब्द है? तो इसके लिए जो एक शब्द जो हो जाएगा अद्वितीय। राइट आंसर जो है आप लोग को सी सही है। चलिए 68 नंबर प्रश्न पूछा गया, अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ जो हो जाएगा यानी कि जो है इसराय से व्याकुल होना। राइट आंसर जो है डी सही है। 69 नंबर प्रश्न पूछा गया, अश्व का पर्यायवाची क्या है? अश्व का पर्यायवाची क्या है? तो 69 का राइट आंसर जो है तुरंग हो जाएगा। राइट आंसर ए सही है। 70 नंबर प्रश्न पूछा गया, उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके जो है मित्र का था, किस वाक्य का उदाहरण है? तो 70 का राइट आंसर आप लोग को सी सही है, संयुक्त वाक्य का। 71 नंबर प्रश्न पूछा गया, जखम पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो 71 का राइट आंसर बी सही है, मलयज की। चलिए 72 नंबर प्रश्न पूछा गया है, तिरछी शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के हैं? तो 72 का राइट आंसर जो है आप लोग को 55 साल के हैं। तो राइट आंसर सी सही है 72 नंबर प्रश्न की। 73 नंबर प्रश्न पूछा गया है, C.W. लीडबेटर किनमें जो है विश्व शिक्षक का रूप देखते थे? तो 73 का राइट आंसर जो आप लोग को क्या हो जाएगा यानी कि डी सही है, जे कृष्णमूर्ति, यानी कि राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 74 नंबर प्रश्न पूछा गया, शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब क्या है? यानी कि जब जो है यहाँ पर स्वतंत्रता हो। राइट आंसर ए सही है। 75 नंबर प्रश्न है, 1870 से 90 ईस्वी के बीच गाय डी मोपारी की कहानी की कितनी जो है पूर्वके प्रकाशित हुई? तो ये जो है 300। राइट आंसर जो आप लोग को 20 सही है। 76 नंबर प्रश्न पूछा गया, कलर की मौत शीर्षक पाठ में जनरल अंतिम प्रार्थी से बात करके वान्हा जाने के लिए जो है मुड़ा। तो ये जो है क्या मुड़ा? तो इसका आंसर मैं आप लोग की कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं, वहां पर मैं पिन कर दूंगा, अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए 77 नंबर प्रश्न है, पसी शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को हो जाएगा हेनरी लोपेज। राइट आंसर ए सही है। 78 नंबर प्रश्न है, 20वीं सदी में प्रगतिमागता का दूसरा उनमेवा कैरो हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 78 का मैं आंसर भी आप लोग को कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। 78 और 79 का अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? अगर आपको पता है यहाँ पर तो कमेंट कर सकते हैं, या था मैं वीडियो समाप्त होने के बाद मैं पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। चलिए 80 नंबर प्रश्न पूछा गया, नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं? तो 80 का राइट आंसर जो आप लोग को मोहन राकेश हो जाएगा, डी सही है। 81 नंबर प्रश्न पूछा गया, तुमुल कुल्हाल कलह में शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? तो 81 का राइट आंसर सी सही है, कमायनी। राइट आंसर सी सही है, कमायनी। 82 नंबर प्रश्न है, वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवियत्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी? तो ये जो हो जाएगी यानी कि क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो है सुभद्रा कुमारी चौहान है। राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 83 नंबर, तेजतम अंश पर कान्ह जिमी कंस पर एवं मंचे वंश पर
शेर शिवराज है, यह पंक्ति की शीर्षक कविता की है, तो ये पंक्ति जो है आने की जो है कवित की है। राइट आंसर जो है ये सही है। 84 नंबर प्रश्न है, भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है, तो इसका राइट आंसर जो है बी रस को। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 85 नंबर प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि है, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि है, तो 85 का राइट आंसर जो जातीय महाकवि है। राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 86 नंबर, म का उच्चारण स्थान क्या है, तो म का उच्चारण स्थान जो है म देखिए यहाँ पर आप लोग मुँह से म बोलेंगे तो यहाँ पर ओष्ठ यानी कि जो है यहाँ पर ओठ आ रहा है तो यहाँ पर ओठ हो जाएगा यानी कि ओष्ठ। राइट आंसर जो म जो है ओठ से बोला जाता है तो यहाँ पर जो बी हो जाएगा यानी कि बी में ओठ दिया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 87 नंबर में, पृथ्वी शब्द का संधि विच्छेद क्या है, पृथ्वी शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो राइट आंसर बी सही है, प्री प्लस थिप्स हो जाएगा। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 88 नंबर, निम्न में शुद्ध कौन है, निम्न में शुद्ध कौन है, तो ये जो है परीक्षा है। राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 89 नंबर प्रश्न है, वाराणसी शब्द कौन संज्ञा है, तो वाराणसी जो है आप लोग को हो जाएगा यानी कि व्यक्तिवाचक। राइट आंसर जो है ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 90 नंबर, नगर शब्द क्या है, नगर शब्द क्या है, तो नगर शब्द जो हो जाएगा आप लोग को क्या यानी कि पुल्लिंग। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 91 नंबर है, हिंदी में वचन के कितने प्रकार होते हैं, तो 91 का राइट आंसर जो आप लोग को क्या हो जाएगा, हिंदी में वचन के कितने प्रकार होते हैं, तो 2 होते हैं। राइट आंसर जो है सी सही है, आपको 3 नहीं टिक करना है यानी कि 2। राइट आंसर जो है 2 सही है, सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 92 नंबर है, तीर से बाघ मार दिया गया किस कारक का उदाहरण है, तो 92 का राइट आंसर जो आप लोग को डी सही है, करण का। राइट आंसर जो है डी सही है। 93 नंबर प्रश्न है, यह मेरा छोटा भाई सौरभ है किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर जो है निश्चयवाचक हो जाएगा। राइट आंसर ये सही है। 94 नंबर प्रश्न है, सावधान कौन सा विशेषण है, सावधान कौन सा विशेषण है, तो ये जो है परिमाण बोधक है। राइट आंसर बी सही है। 95 नंबर है, क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो क्रिया के जो है 2 भेद होते हैं, तो राइट आंसर जो है 95 का सी सही है। राइट आंसर जो है सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 96 नंबर है, वह जाएगा किस काल का उदाहरण है, तो वह जाएगा ये जो है भविष्य काल भविष्यत काल का उदाहरण है, तो राइट आंसर जो है डी सही है। 97 नंबर है, पगरी शब्द क्या है, तो पगरी शब्द जो है देशज है, तो राइट आंसर जो आप लोग को क्या हो जाएगा यानी कि ये सही है। 98 नंबर प्रश्न है, जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें क्या कहते हैं, तो 98 का राइट आंसर बी सही है, रूढ़। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 99 नंबर है, विनिमय शब्द में उपसर्ग क्या है, तो इसका राइट आंसर सी सही है। 99 का राइट आंसर सी सही है यानी कि उपसर्ग तो फर्स्ट ले लीजिए, प्रत्यय तो लास्ट ले लीजिए पूछा जाए तो यहाँ पर उपसर्ग पूछा गया तो राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, वंदना शब्द में प्रत्यय क्या है, तो इसमें लास्ट वाला लेना है, तो वंदना वंदना, तो इसका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। आ रहा है तो यहाँ पर आ दिया गया है, ना नहीं होगा यहाँ पर, वंदना यहाँ पर जो आप लोग को सी हो जाएगा। राइट आंसर सी सही है। तो चलिए अब आप लोग को जो अगर आप लोग इसका डाउनलोड करना चाहते हैं सेट बाय सेट सभी सेट का आंसर की, तो आप लोग को कहाँ से और कैसे डाउनलोड करना है, चलिए मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप जो है डाउनलोड करके आंसर की मैं आप लोग को दिखा दूँ। तो सबसे पहले अपने फ़ोन में कोई सा ब्राउजर को ओपन करना है और सर्च टाइप में सरकारी सेंटर लिखकर सर्च करना है। सरकारी सेंटर आ गया, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है, एजुकेशन वाला सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाएगा 12th हिंदी ISC आइकम आंसर की डाउनलोड 2022, इस पर आप लोगों की क्लिक करना है और इसी से जो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से सारा का सारा सेट जो यहाँ पर अवेलेबल है, आप लोग यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अभी फिलहाल में कुछ सेट जो यहाँ पर अपडेट नहीं हो सकता है, जब तक आप वीडियो को देख रहे हैं तब तक यहाँ पर अपडेट कर दिया होगा। तो आप लोग यहाँ पर आइए फटाफट से जो अपना यहाँ पर आंसर की डाउनलोड कीजिए और मिलान कीजिए, सेट बाय सेट का यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।